कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी हिंदी टीजीटी से तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी ये टॉपिक है अलंकार और अलंकार से जितने क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस में वो सारे देखेंगे। और ये क्लास कौन सी है? चौथी क्लास है। इसके बाद एक क्लास आपको और मिलेगी 5 नंबर की। 5 क्लासों में मैंने सारे प्रीवियस अलंकार टॉपिक से कंप्लीट किए हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक पीछे की इसकी क्लासें नहीं देखी, मैंने छंद पे स्पेशल डाली है, रस पे स्पेशल डाली है, अब ये अलंकार पे है। उसके बाद में लगभग 15 क्वेश्चन हिंदी टीजीटी में संस्कृत से आते हैं। ठीक है, जैसे कि महाकवि दंडी है, भास है, भारवी है, कालिदास है। कालिदास से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बने थे। तो एक एक कवि की टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालूंगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस बने रहें चैनल पे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बिनु पद चले सुन बिन काना, इसमें कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुन बिन काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो असंगति, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। टीजीटी परीक्षा 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और ये क्वेश्चन इनवैलिड करार दिया गया था। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना तथा बिना हाथ के कार्य होना और बिना कारण की संपादित हो रहे हैं। अतः यहाँ पर क्या होना चाहिए? विभावना अलंकार होना चाहिए। लेकिन असंगति है, यहाँ पर रूपक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, जबकि होना चाहिए विभावना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 एक ही बार हुआ है इसका पेपर अभी तक। संभावना है कि इसकी और भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बिनु पद चले सुन बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? हाँ, यहाँ पर विभावना दे रखा है तो विभावना को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। टिक करेंगे विभावना को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है सभी भाई बहनों को। नेक्स्ट देखते हैं, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ प्रीवियस में ये चेक कीजिए विभावना कि एक एक क्वेश्चन को कितनी बार और कितने कितने एग्जामों में पूछा गया है। प्रीवियस लगाने का यही एक फ़ायदा मिलता है। सिर्फ प्रीवियस से भी काम नहीं चलेगा और बाकी भी आप पढ़ते रहिए, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़िए। असंगति अलंकार, अभी हमने पढ़ा विभावना अलंकार। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना है असंगति अलंकार। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति और परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं ये रीति। तो यहाँ पर क्या है? असंगति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। और टीजीटी परीक्षा 2005 और 2010 और पीजीटी 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पता भी होना चाहिए कि असंगति अलंकार में आखिर क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार है। इस दोहे में उलझते हैं दृग यानी कारण, टूटता है कुटुंब अर्थात कुटुंब मतलब कार्य, तथा टूटता है कुटुंब यानी कारण, और जुड़ती है चतुरों के चित्त में। चित्त बोलते हैं हृदय के लिए। किसके लिए? हृदय के लिए। प्रीति यानी कार्य, तो इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में। अतः कारण और कार्य में संगति न होने से यहाँ पर असंगति अलंकार है। बस इतनी नीचे वाली लाइन को आप यहाँ से याद रखें। ठीक, इससे आपको पता लग रहा है। कारण और कार्य में संगति न होने पर, कारण और कार्य, ठीक है, रीजन एंड वर्क में संगति न होने पर यहाँ असंगति अलंकार है। अब इसको दोबारा यहाँ देख सकते हैं, दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति और परत गांठ दुर्जत हिये और दई नहीं ये रीति। तो असंगति अलंकार है।
अब देखेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार से क्वेश्चन बना है, परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, और मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? दृष्टांत अलंकार है। कौन सा? दृष्टांत अलंकार है, ऊपर ही हेडिंग पड़ी है। और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में इसको पूछा गया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा इस दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि उक्त उदाहरण की प्रथम बात यह है कि गोपी उद्धव से कहती हैं, गोपी किससे कहती हैं? गोपी उद्धव से कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है, और इसी बात का समर्थन करते हुए कहती हैं कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते। तो यहाँ पर क्या था? दृष्टांत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। ये कहावत भी है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात एक पति की दो पत्नियां नहीं रह सकती, ऐसे भी समझ सकते हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? दृष्टांत है। क्या है? दृष्टांत अलंकार है। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब हो तो अलंकार कौन सा होता है? तो दृष्टांत होता है। ये ध्यान रखना है, मिलती जुलती परिभाषा है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। 2014 में इसको पूछा गया है। अब देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक अलंकार, अगर अलंकार देखेंगे हम शिवराज भूषण के अनुसार, ठीक है, तो टोटल 105 अलंकार बताए हैं। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अलंकार में ही पूरे समय जो बचा है 68-69 दिन का सारा समय निकल जाएगा इसी में ही। बस ये है जो मेन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज़्यादातर तो पॉपुलर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, तो सारे क्वेश्चन तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। अब इसके बारे में देख लो थोड़ा सा। सम सुबरन सुख माकार सुखद न थोर, और सिए अंग सली कोमल कनक कठोर। दूसरा उदाहरण है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंदुमंद रवि तापाही त्यागे, और जन्म सिंधु पुनिश बिंदु बिसलीन मनील सनंके, और सिए मुख समता पाप में चंद बापुरो रंगे। तो इसमें क्या है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। सम सुबरन है, पूछ लिया भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। 2009 में इसको पूछा गया है। आगे देखते हैं, मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात बिसेकी में कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक अलंकार है, लेकिन ध्यान रखना है सी या से आने से उपमा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर सो आया है। मुख है अम्बुज सो सही और मीठी बात बिसेकी, तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर है। सम सुबरन सुख माकार सुखद ना थोर, और सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रविता पाही त्यागे। तो इसमें भी व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिए, इसकी बहुत पुनरावृत्ति हुई है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और दिन मलिन संकलक, और सिए मुख समता भाव किम चंद बापुरे रंग।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्यतिरेक हो जाएगा। और इसको जीआईसी में भी पूछा गया है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक चंद्रमा का भी जन्म हुआ है, और वही यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार के रूप में चंद्रमा के बारे में बोला जा रहा है। अब देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। अतिशयोक्ति में देखेंगे, नित्य प्रीति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। अतिशयोक्ति का कम शब्दों में अगर समझा जाए कि बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है अतिशयोक्ति में। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि नायिका के मुख पर व्याप्त उजले से वहाँ रोज पूर्णिमा ही रहती है। मुख सौंदर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा, अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। विशेषोक्ति अलंकार, एक अतिशयोक्ति होता है और एक दूसरा विशेषोक्ति होता है। नीर भरे नित्य प्रीति रहे तऊ न प्यास बुझाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति हो जाएगा। नीर किसके लिए बोलते हैं, जल के लिए। नीर मतलब क्या होता है, जल, यानी कि थोड़ा सा इसका। प्रस्तुत पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, अर्थात नयनों में नीर भरा हुआ है, यानी जो आंखें हैं उसमें क्या, आंसू भरे हुए हैं, यानी पानी भरा हुआ है। तो अर्थात नयनों में नीर भरा हुआ बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। अर्थांतर अलंकार, इसमें देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रहत भुजंग। ये तो काफ़ी पढ़ा है, कई बार पूछा भी गया है, केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा है। अर्थांत अलंकार हो जाएगा। अन्वय अलंकार, इससे भी क्वेश्चन बना है, इसको भी देख लीजिए। सिए मुख सरस सिए मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अन्वय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हों और वहाँ अन्वय अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सीता जी के मुख की उपमा सीता जी के मुख से ही की गई है, यानी सीता जी की मुख की उपमा सीता जी के ही मुख से कर दी गई है, तो यहाँ अन्वय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। पीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। अतियोक्ति अलंकार, इससे भी क्वेश्चन बना है। अतियोक्ति से, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, अतियोक्ति। होता तो अतिशोक्ति भी है, लेकिन यहाँ पर अतियोक्ति थोड़ा सा भी अंतर है यहाँ पर अतिशोक्ति और अतियोक्ति में। काकू वक्रोक्ति अलंकार, देखिए कैसे कैसे नाम है अलंकार के। काकू वक्रोक्ति अलंकार, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो काकू वक्रोक्ति अलंकार है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगूं, में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति होता है। इसमें केवल प्राणी और प्रस्तुतिकरण होता है। कौ तुम हो घनश्याम हम तो बरसों कित जाई, इसमें वक्रोक्ति अलंकार का ही उदाहरण दिया गया है। तो ये चौथी क्लास थी, ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसकी एक क्लास आपको 5वीं और मिलेगी, फिर ये टॉपिक अलंकार का समाप्त हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे या किस पे वीडियो देना है। फ़िलहाल तो सारी क्लासें प्रीवियस की ही दी जा रही है। खुश रहिए और मस्त रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।